हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लिए एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। ओमान तट के निकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए जहाज हमले में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के युवा नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। आदित्य हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र के निवासी थे और पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर MT सेटे बेलो पर डेक कैडेट के रूप में कार्यरत थे। उनकी मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ये खबर मिलने के बाद उनके पिता राजेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं सांसद अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुक्खू, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वे मेरे बच्चे का शव वापस लाने में मेरी मदद करें। मैं जानना चाहता हूं कि किन हालात में 3 लोगों की मौत हुई। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जहाज के कैप्टन ने जहाज को जोखिम वाले इलाके की तरफ ले जाने का फैसला क्यों किया। मेरी एक ही डिमांड है कि मेरी बेटी का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मूवमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए कि उसको रेस्क्यू हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं करवाई गई थी, या क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि 3 क्रू हमारे देश में खोए हैं और बाकियों को बचाया गया, इन तीनों को क्यों नहीं बचाया गया। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। सर, क्योंकि वार ऑफ सिचुएशन के में जहाज जा रहा है, क्या आपकी बात हुई थी बेटे से कि इस मामले में कि उनका जो जहाज है वो इसलिए जनरेट सेल कर रहा है? हाँ, हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे बेटे को भी कि शिप जो वो सेल करेगा ओमान तक, ओमान से वापस आएगा। तो ओमान भी ऑब्वियसली एक रिस्क जोन बना हुआ है आजकल। तो जब ओमान से फिर वो बाद में हमें पता लगा कि वी आर ट्राइंग टू गो टू गल्फ ऑफ ईरान, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो ये कैप्टन शुड हैव अवॉइडेड दिस रूट। उनके दादाजी ने कहा कि हम पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। कैमरे पर रोते हुए उन्होंने बोला कि मैं अनुराग ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश करूंगा कि वे इस मामले की पूरी जांच करवाएं और ये पक्का करें कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम बुरी तरह से टूट चुके हैं। जो रिलेशन में थे मेरे पुत्र क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमाचल सरकार से भी, कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। हड़ेटा पंचायत के भालू गांव निवासी आदित्य जहाज पर डेक कैडेट के रूप में तैनात थे। बीते वर्ष नवंबर महीने में वो घर से ड्यूटी के लिए निकल गए थे। आदित्य के पिता राजेश कुमार जालंधर में निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। हादसे की सूचना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिजनों के अनुसार बुधवार रात 9 बजे के करीब उन्हें कंपनी के अधिकारियों से घटना की सूचना मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के समय पोत पर कुल 24 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 21 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना की सूचना के बाद तहसीलदार गलोड़ केशव कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार जहाज पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। घटना के बाद 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय नाविक लापता हो गए थे। बाद में बचाव अभियान के दौरान तीनों के मृत होने की पुष्टि हो गई, जिनमें आदित्य शर्मा भी शामिल हैं। आदित्य बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ के निवासी थे और तेल टैंकर पर डेक कैडेट के पद पर कार्यरत थे। इस युवा की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
घटना के बाद से आदित्य के परिवार की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। उनके पिता राजेश शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और संबंधित एजेंसियों से अपने बेटे की सुरक्षित तलाश के लिए मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि अप्रैल महीने में आदित्य ने जहाज पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न की शिकायत की थी और वो जहाज छोड़ना चाहता था। ये जानकारी घटना की गंभीरता को और बढ़ा देती है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले के दौरान एक तेल टैंकर पर कार्यरत नाविक आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आदित्य शर्मा हमीरपुर जिले के गलोड क्षेत्र के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।